अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एट मास्टर एंड माय यूट्यूब चैनल एक्सरे मास्टर और एक्सरे मास्टर वीलॉग। तो आज हम आपके साथ जो वीलॉग कर रहे हैं वो इस वक्त जो है टोयोटा प्राडो, जिसके फ्रंट लेफ़्ट साइड का जो पिलर है तो वो रिपेयर हो चुका है। आज हम आपके साथ रिव्यू करवा रहे हैं इसके ऊपर कि देखें कि जो रिपेयर हुआ था तो रिपेयरिंग के बाद इसकी जो इस वक्त दोबारा हमारे पास रिपेयरिंग किया जा चुका है और हम इसको दोबारा गाड़ी को जो है ना इसका जो पिलर है वो रिप्लेस करेंगे। इसके अंदर मसले क्या है, मसाइल क्या है, इसके ऊपर हम आपके साथ आज एक व्लॉग कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, जिसके ऊपर हम लोग आपको मुख्तलिफ गाड़ी के ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देते हैं, जिसमें आपको कम से कम अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है और उसके बाद अगर आप रिपेयर करवाते हैं तो उसके ऊपर हम आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन वीडियो देते हैं कि जिसमें आपको कम से कम एक फ़ायदा हो और आपको किसी भी वर्कशॉप में अपना काम करवाएं तो आपको इसमें उसके काम के बारे में मुश्किलात ना आए और आप काम उस तरीके से हमारी जो वीडियो में अगर आपको कोई मदद मिले और आपको कुछ में आसानी हो जाए तो इसके बारे में हम आपके साथ आज वीडियो कर रहे हैं। तो जैसे गाड़ी के अंदर अभी हमने आपको बताया था कि मसले, तो ये सबसे पहले इसका जो डोर है, इसका जो साउंड है ये बिल्कुल झटकाकार है। जैसे हम लोग खोलते हैं तो ये जैसा ये वाला डोर है बिल्कुल इजी खुल रहा है, देखें कोई मतलब इसमें वो नहीं आ रहा है। और इसके जैसे हम वो करते हैं तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बाहर झटका देती है। इसकी एक तो सेटिंग ठीक नहीं है। उसके बाद इसके जो ये वाले गेट में इधर आके दिखा सकते हैं कैमरामैन, ये जगह दिखाएं ज़रा, ये देखें ये गेट बिल्कुल क्लोज हो चुका है, जिसकी वजह से ये जगह इसको जम देता है। जैसे हम लोग खोल लेते हैं इसको, ये वाली जगह ये इसको जम देता है। यहाँ पर दिखाएं ज़रा, ये देखें ये पूरा जम का रहेगा डोर। उसके बाद ये वाली गेट देख रहे हैं, यहाँ पर ये गेट देख सकते हैं कि इसके अंदर ये गेट कितना ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। 14 तो चलो छोड़ दे, 14 के मसले तो अलग चीज़ है। 14 तो एक चीज़ अगर डेंट हो जाते तो उसके अंदर 14 तो आता है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ें देख लें, ये फिर देखें, फिर इसके बाद ये वाला जंग देखें, ठीक है। इसमें ये जंग, ठीक है। उसके बाद मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका जंग जो है, ये देखें ये कितना जंग इसके ऊपर। अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये जंग इसके अंदर क्यों लगा है, ठीक है। जंग इसके ऊपर इस तरह नहीं लगता है इस गाड़ी के अंदर, कभी भी इसके अंदर ये जंग ऐसा नहीं लगता। नहीं तो आप ये वाली जगह इसकी देख लें, बिल्कुल कैसी क्लियर है, साफ़ सुथरी है, ठीक है। ये जगह बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ये वाला पिलर है, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सिर्फ ये जो जगह है ये जंग हो गई है। अच्छा, इसमें जंग होने की वजह जो है ना सिर्फ ये भी होती है कि जो जंग इसमें लग जाता है, इसकी वजह ये होती है कि जब इसको गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग हो जाता है तो इसके जो प्लेट हैं, लोहे की जो प्लेट हैं, इसमें जो अपना एक पानी जैसा होता है वो इसमें से ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद इसके अंदर ये जंग आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें कई जगहों पे जो लीकेज है वो रह जाती है और छत से पानी इसके अंदर आता है। पानी आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर आता रहता है, जिसकी वजह से भी ये जंग शुरू हो जाते हैं और फिर ये बाद में इसकी गाड़ी की ये हालत हो जाती है। और इसके नुकसान, इसमें और भी एक नुकसान है इसके कुछ। एक नुकसान इसका ये भी है कि जब भी ये इसमें चलता है, क्या नाम है, हवा मोटरवे पे, तो इसके अंदर ये हवा आती है, इसके अंदर इसमें हवा कमी आने का मसला होता है, डोर से ना बंद होने के मसले इसके अंदर आते हैं। तो जनाब ये पिलर हमने इससे काट लिया है और मैंने जैसे आपको वीडियो में शुरू में बताया था तो उसका मैंने क्लिप फिर स्टॉप किया था कि मैंने कहा जब इससे मैं ये काट लूँगा तो इसमें मुकम्मल अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा कि जो चीज़ गाड़ियों के रिपेयर हो जाते हैं और रिपेयरिंग वाले जो पीस होते हैं या जो भी पार्ट्स होता है उसकी क्या हालत हो जाती है, तो हम आपको दिखाते हैं। और आपको मैं गैस वेल्डिंग के नुकसान भी बताते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर हम लोग गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। कैमरामैन आके दिखा सकता है कि ये देखें इसकी पिलर की ये हालत बन गई थी। ये क्योंकि गैस वेल्डिंग के अंदर जो गाड़ी के अंदर गैस वेल्डिंग हो जाते तो जो अपने जो इसके प्लेट होते हैं उसमें से जो अपना पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें से जंग लगना शुरू हो जाता है, वो जंग फिर फैलता जाता है। जैसे कि ये देखें आप, ये देखें ये जगह कोई इसकी जंग नहीं थी, यहाँ पे कोई मसला नहीं था, लेकिन जब प्लेट में से पानी अपना जो पानी प्लेट के अंदर अपना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये कमज़ोर हो जाता है और इसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने इसके
जो प्लेट थी हम लोगों ने काटा है और हम लोगों ने इसका जो कंप्लीट ओरिजिनल काबली पिलर लेके आके हम लोगों ने इसके अंदर वापस रिप्लेस किया है। और वो तो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि हम ये काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कि गाड़ी की अगर हम लोग अपनी जान इसमें वापस डालते हैं या इसकी जो रिपेयरिंग करते हैं तो ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हम आपको इसकी रिव्यू करवाते हैं पिलर की, जो हम लोगों ने इसका वेल्डिंग किया है और इसका काम किया है। ये अभी जो नए पिलर आया है ये वाला पिलर इसका हम लोगों ने लेके आए थे। तो इसमें से हम लोगों ने यहाँ तक जहाँ तक जंग का हम लोगों ने सारा जंग निकाल लिया है इसके अंदर से। यहाँ पर एक जोड़ यहाँ पर लगाया है, एक जोड़ हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। और ये छोटे मोटे डेंट, क्योंकि जब गाड़ी कंटेनर के अंदर पार्ट्स कंटेनर के अंदर आता है तो जो जितना बड़ा पार्ट्स होता है उसके अंदर डेंट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बगैर किसी डैमेज के बड़ी मुश्किल से हमें मिलते हैं। तो अभी हम आपको इसके ये दिखाते हैं कि तो कंटेनर के अंदर जो भी पार्ट्स आता है उसके अंदर ये डेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं यानी ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी ये लोग कंटेनर लेके आते हैं जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से, ताइवान से, जहाँ से भी ये लोग पार्ट्स लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स उसमें लेके आ सकें, जिसकी वजह से ये पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। तो पार्ट्स जितना बड़ा हो, लेकिन ये तो क्योंकि मुकम्मल छत आया था तो किसी ने इसमें से ऊपर वाला जो रूफ का पर्दा है वो हटा दिया था और हम लोगों को सिर्फ एक पिलर मिल गया। हम लोगों को छत का जो पर्दा था वो डालना नहीं था, हमारा एक पिलर ख़राब था। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर जो ये काम किया है, कैमरामैन यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर ले तो आपको मैं दूसरी जगह से भी दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने वेल्डिंग किस तरीके से की है। तो ये पीस जो हम लोगों ने यहाँ से डाला है तो ये डबलिंग हम लोगों ने जो इसके अंदर वाले प्लेट होते हैं तकरीबन 1 2 अंदर जो इनर वाले जो प्लेट हैं वो 2 है, फिर ये प्लेट और ये प्लेट, ये 2 प्लेट हम लोग, ये तकरीबन 4 प्लेट बन जाते हैं। और ये हम लोगों ने अंदर से भी ये वेल्ड किए हैं और यहाँ से भी हम लोगों ने वेल्ड किए। मिक वेल्डिंग का फ़ायदा ये होता है कि मिक वेल्डिंग से जो शीट होता है उसको कोई मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है अगर उसका, क्योंकि वेल्डिंग जो है ये बिजली के ज़ोर पर होता है तो बिजली जो है इसको गर्म नहीं करते और बिजली के ज़ोर पे ही ये वेल्डिंग हो जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि एक सारा जंग लग चुका था, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रही थी, इसके सेल करने में भी बड़े मसले आ रहे थे। तो सेल होने के अलावा इसके अंदर ये मसला भी था कि इसके अंदर हवा का मसला जो आ रहा था, जो पानी का मसला आ रहा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी हल हो गया है। और एक हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ लगाया, एक जोड़ यहाँ पर लगाया और इसका जो इनर वाली पीस है वो भी हम लोगों ने वेल्ड किए हैं। इसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर अभी काम वगैरह है। और हमारे जो चैनल यूट्यूब एक्सीडेंट मास्टर, उसको आप विज़िट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल पे हमारी कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं कि हम किस तरीके काम करते हैं, कंप्लीट गाड़ियाँ कैसे बनाते हैं और हमारे काम को आप पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह। और हमने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक वीलॉग जो गाड़ियाँ लोग सेल परचेज़ करते हैं उनके लिए जो मसले मसाइल आ रहे हैं या पाक व्हील से गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई तकनीकी मसले निकाले हैं जो गलती कर रहे हैं पाक व्हील वाले। तो पाक व्हील वाली भाई से भी हम अपनी कोशिश करेंगे कि उनके साथ ये, अगर उनको जो सुहेल मंज जो नाम है उनका, क्या नाम है इसका, पाक व्हील का जो है जो वीलॉग करते हैं, जो गाड़ियाँ चेक करते हैं, नाम मैं उसको भूल गया हूँ, तो उधर तक भी अगर हमारी वीडियो पहुंच जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, जिसमें हमने काफ़ी गाड़ी वाले से ये शिकायत सुनी है कि वो लोग जो गाड़ियाँ चेक करते हैं वो बाद में गाड़ी रिपेयर निकला जाती है। कई भाइयों ने कहा कि वो एक्सीडेंट में निकला है और ये कंफर्म बात है, क्योंकि मैंने खुद पाक व्हील वालों को देखा है कि वो किस तरीके से चेकिंग करते हैं। तो ये एक तरीका नहीं है, ये एक माहिर कारीगरों का काम होता है जो इस फील्ड के अंदर सालों साल से रहते हैं और वो इसको सही तरीके से समझते हैं। वो गाड़ी की बॉडी को अगर सिर्फ साइड से लेंस से भी देख लेते हैं तो उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और ये गाड़ी डैमेज शुदा है कि नहीं। कई काम ऐसे होते हैं जैसे हमने ये काम किया है तो इस काम के लिए इसको मतलब कोई कारीगर इस तरीके से आसानी से पहचान नहीं सकेगा जब तक इससे कोई कलर वलर उतार ना ले। इसमें जो हम लोग कोशिश जो सफाई कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं बात उस, और दूसरी बात इसकी जो हम लोगों ने लाइन और इसके जो मरगाड़ों की लाइन वगैरह का हमने ख्याल रखा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो फ़र्कें थी वो काफ़ी पेचीदा थी। इसके अंदर जब हम लोगों ने नाप तोल किया तो इसके आगे मरगाड़ जो था उसके अंदर भी काफ़ी मसले थे, इसमें पुटीन भरी गई थी, इसके गेबों का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। तो उसके हम लोगों ने मुकम्मल इसका जो नाप तोल किया है और उसका तरीक़ेकार हम लोगों ने वो किया है। तो वो भी कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें कि हमने इसका कितना नाप तोल का ख्याल रखा है और किस किस्म का हम लोगों ने इसमें काम किया है।
तो कस्टमर हमारे काम को ख़ास तौर पर इसलिए पसंद करते हैं कि हम लोग जो एक्सीडेंट मास्टर हैं यहाँ पर, हमारे टेक्नीशियन हमारे, वो एक अच्छे टूल से काम करते हैं और उनको एक आला तकनीकी तरीके से, यानी गाड़ी की नाप तोल बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। जब इसका नाप तोल सही तरीके से आ जाता है गाड़ी का, तो उसकी जो गाड़ी की जो ओरिजिनल उसकी डोर की फिटिंग, उसकी लाइनों की फिटिंग, उसकी जो गैप वगैरह है, उसके जो डोर ओपन जो होते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो ये बहुत चीज़ें जो है ना उसमें फिर मैटर करती है। और उस चीज़ को लोग जो है ना, क्या नाम है, क्योंकि जब आपकी पिलर की जो नाप तोल होती है, इसके अंदर मिलीमीटर के हिसाब से इसके अंदर गैप होते हैं। अगर वो कोई तंग हो जाता है, खुल जाते तो हवा आती है, पानी आता है। अगर तंग हो जाते तो दरवाजे जो है ना वो फिर बंद सही नहीं होते हैं। इस तरीके से इसके हेडलाइटों के अंदर फिर गैपों के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से नाप तोल से काम करके अपने कस्टमर को मुतमईन कर सकें। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे काम को अच्छा लगता है या बुरा लगता है लाजमी हमें कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हमें आपकी जो कमेंट्स होते हैं, और अगर आप हमारे किसी बात पे एतराज़ करते हैं और वो हमारे अगर सही तरीके से जो हमारे उसमें हमारे वो मसला होता है, हम लोग पसंद करते हैं एतराज़ को, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने उस काम में से ये आपका एतराज़ निकाल सकें और इंशाल्लाह दोबारा वो गलती हमसे ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ बस एतराज़ करते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारा हम उसके बारे में कि कोई अगर ऐसे ही सिर्फ उसके लिए असद की वजह से हमें इस तरह गलत कमेंट्स करते हैं, तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया।